हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने किया था वेक्टर क्या होते हैं, उसके इंट्रोडक्शन, देन प्रॉपर्टीज, देन मैंने आप लोगों को मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स भी बता दिए थे। ओके, और उससे पहले के ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को एरे लिस्ट भी बताया था। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग करने वाले डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड वेक्टर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंटरव्यू के लिए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, तो देखो, तो डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज एरे लिस्ट। ओके, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे डेट इज वेक्टर। ठीक है जी। देखो, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फर्स्ट पॉइंट क्या चीज है? एरे लिस्ट। एरे लिस्ट कौन से वर्जन के अंदर आया था? JDK 1.2 वर्जन में। एंड वेक्टर कौन से वर्जन के अंदर आया था? JDK 1.0 वर्जन में। क्लियर है चीज? और उसी की वजह से हम लोग वेक्टर को क्या बोलते हैं? लीगेसी क्लास। जबकि एरे लिस्ट क्या होता है? लीगेसी क्लास नहीं होती। ओके, तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो यही चीज बोल दो। क्या चीज? कि एरे लिस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड in JDK 1.2 वर्जन। क्लियर है चीज? ठीक है जी। एंड वेक्टर के लिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या चीज बोल सकते हैं? दैट इज वेक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन JDK 1.0 वर्जन। वेक्टर जो है वो JDK 1.0 वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। सेकेंड पॉइंट क्या चीज आ जाएगा? दैट इज एरे लिस्ट इज नॉट लीगेसी क्लास। क्लियर है चीज? जबकि अगर हम लोग बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज लीगेसी क्लास। लीगेसी क्लास क्या होती है ये चीज मैंने पहले भी बताया था, ध्यान रखना ये चीज मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। वेक्टर जो है वो कौन से वर्जन में आया था? 1.0 वर्जन में। कलेक्शन फ्रेमवर्क कौन से वर्जन में आया था? डेट वाज 1.2 वर्जन में। ओके, तो ये जो क्लासेस थी ना, जो 1.0 वर्जन के अंदर आई थी, ये क्लासेस री इंजीनियर्ड की गई, मतलब ये कुछ मॉडिफाई इनके अंदर किया गया और इन क्लासेस को कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर सेट करवाया गया। तो इनको मॉडिफाई करवा के सेट करवाया गया, इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की गई, इनको रिमूव नहीं किया गया जावा से। तो इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज लीगेसी क्लास। तो लीगेसी क्लासेस उनको बोला जाता है जो री इंजीनियर्ड की गई, जिनकी वजह से वो वाली क्लासेस जावा फ्रेमवर्क या फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर वो सही ढंग से एडजस्ट हो गई। क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना, वेक्टर लीगेसी क्लास होती है, जबकि एरे लिस्ट जो होता है वो लीगेसी क्लास नहीं होती। पॉइंट क्लियर है चीज? ठीक है। साथ के साथ मैंने एक पॉइंट और बताया था आप लोगों को, ये चीज का ध्यान रखना। हाँ जी, लीगेसी क्लासेस, एक पॉइंट बताया था, लीगेसी क्लासेस क्या होती है? सिंक्रोनाइज्ड होती है। तो ध्यान रखना, वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन, जबकि एरे लिस्ट जो होता है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता। तो ध्यान रखना ये चीज, दैट इज एरे लिस्ट आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन। जबकि अगर हम लोग बात करें किसकी? वेक्टर की, तो वेक्टर क्या होता है? हाँ जी, वेक्टर आर सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन। क्लियर है चीज? तो वेक्टर के अंदर सारे के सारे मेथड्स क्या होते हैं? सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें एरे लिस्ट की, तो एरे लिस्ट के अंदर नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स होते हैं। क्लियर है चीज सबको? ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन एंड नॉन सिंक्रोनाइजेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है। ओके, और नॉन सिंक्रोनाइजेशन के बेसिस पर ही हम लोग यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स बोल सकते हैं। जैसे 4th पॉइंट में आ जाएगा, एरे लिस्ट इज नॉट थ्रेड सेफ। हाँ जी, एरे लिस्ट जो होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता, मींस नॉन सिंक्रोनाइज्ड, वो थ्रेड सेफ नहीं होते। वेक्टर क्या होता है? सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये भी चीज बोल सकते हैं, क्या चीज? दैट इज वेक्टर इज थ्रेड सेफ। हाँ जी, वेक्टर जो होता है वो थ्रेड सेफ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है मल्टीपल थ्रेड्स। हाँ जी, मल्टीपल थ्रेड्स जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट को एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट को अगर वो एक्सेस करेंगे तो पहले ये वाला थ्रेड एक्सेस करेगा,
बाकी के थ्रेड्स क्या हो जाएंगे, वेटिंग स्टेट के अंदर चले जाएंगे। जब ये अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर देगा और ये लॉक रिलीज कर देगा, याद है मैंने आप लोगों को लॉक का कॉन्सेप्ट भी बताया था, जब ये लॉक रिलीज कर देगा ये डेड स्टेट के अंदर चला गया, ओके, फिर ये वाला थ्रेड या फिर ये वाला थ्रेड इसको एक्सेस करने लग जाएगा। तो एक एक करके, हाँ जी, एक एक करके वो इसको एक्सेस करेंगे। क्लियर है चीज? तो इसीलिए क्या है, थ्रेड सेफ है, क्योंकि थ्रेड यहां पर कोलाइड नहीं कर सकते, जबकि इस केस में ये थ्रेड सेफ नहीं होता। ओके, अच्छा, इसी के बेसिस पर एक पॉइंट और बोल सकते हैं, क्या चीज, यहां पर समझो एरे लिस्ट के केस में सारे के सारे थ्रेड्स वो एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। जब एक साथ वो एक्सेस कर सकते हैं तो क्या कोई थ्रेड वेटिंग स्टेट के अंदर गया? नहीं गया। कोई थ्रेड वेटिंग स्टेट के अंदर नहीं गया तो एप्लीकेशन की स्पीड फास्ट हो जाएगी। जबकि इस केस में थ्रेड जो होते हैं वो वेटिंग स्टेट के अंदर होते हैं। अगर ये इसको एक्सेस कर रहा है तो ये वेटिंग स्टेट के अंदर है, ओके, और अगर ये वेट कर रहा है तो क्या रहेगा, एप्लीकेशन की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना। क्या चीज का ध्यान रखना? दैट इज in case of array list application speed, हाँ जी, application speed is fast। पॉइंट क्लियर है चीज? जबकि अगर हम लोग बात करें किस चीज की, वेक्टर की, तो in case of वेक्टर application speed is slow। हाँ जी, ये पॉइंट का आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेक्टर के केस में एप्लीकेशन की स्पीड स्लो होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर थ्रेड्स को वेट करना पड़ता है, जबकि एरे लिस्ट के केस में थ्रेड्स को वेट नहीं करना पड़ता, तो एप्लीकेशन की स्पीड फास्ट हो जाती है। क्लियर है चीज? बट यहाँ पर कुछ नुकसान भी है, यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या चीज? हाँ जी, कि एरे लिस्ट जो होता है वो डाटा कंसिस्टेंसी की गारंटी नहीं प्रोवाइड करता, जबकि ये डाटा कंसिस्टेंसी की गारंटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स के अगर ये सारे के सारे थ्रेड्स एक ही डाटा को, हाँ जी, एक ही डाटा को अगर ये यूज कर रहे हैं तो हो सकता है डाटा जो वो हमारा इनकंसिस्टेंट होने लग जाए, डाटा जो है वो हमारा इनकंसिस्टेंट होने लग जाए। जबकि इस केस में अगर हम लोग बात करें तो डाटा को एट अ टाइम सिर्फ एक ही थ्रेड एक्सेस कर पा रहा है, तो डाटा जो है वो हमारा हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, डाटा कभी भी उल्टा सीधा चेंज नहीं होगा। पॉइंट ध्यान रखना है, ये चीज मैंने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर डीपली बताई हुई है, ध्यान रखना है ये चीज। मल्टी थ्रेडिंग के ट्यूटोरियल से एक बार आप लोग पढ़ लेना, ओके। तो 6 पॉइंट हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं, दैट इज एरे लिस्ट डज नॉट गारंटी फॉर डाटा कंसिस्टेंसी। हाँ जी, डाटा कंसिस्टेंसी की ये गारंटी नहीं प्रोवाइड करता, ओके। कंसिस्टेंसी स्पेलिंग देख लेना भाई, ओके। देन इन केस ऑफ वेक्टर के केस में डाटा कंसिस्टेंसी की एक गारंटी प्रोवाइड करता है, तो वेक्टर प्रोवाइड्स द गारंटी फॉर डाटा कंसिस्टेंसी। हाँ जी, डाटा कंसिस्टेंसी की वो गारंटी प्रोवाइड करता है। पॉइंट क्लियर है चीज? ठीक है, तो ये ई आएगा, ओके। तो एरे लिस्ट डज नॉट गारंटी फॉर डाटा कंसिस्टेंसी, जबकि वेक्टर प्रोवाइड्स द गारंटी फॉर डाटा कंसिस्टेंसी। वेक्टर के अंदर डाटा कभी भी उल्टा सीधा चेंज नहीं होगा, जबकि एरे लिस्ट में डाटा उल्टा सीधा चेंज हो सकता है। जैसे बुकिंग टाइप की जो एप्लीकेशंस होती हैं, ओके, तो उस केस में डाटा इनकंसिस्टेंटली चेंज हो सकता है अगर आप लोग एरे लिस्ट का यूज करोगे तो। क्लियर है चीज? तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देन हम लोग एक पार्ट और कर लेते हैं। हम लोगों ने कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर, ओके। तो ये चीज का ध्यान रखना कि जब भी हम लोग एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी हो जाती है, दैट इज 10। वेक्टर क्रिएट करते हैं, बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी हो जाती है, दैट इज 10, ओके। बट जैसे ही वो इंक्रीज होता है, कैपेसिटी अगर इंक्रीज होती है या फिर कैपेसिटी, न्यू कैपेसिटी जब आती है तो कैसे क्रिएट होती है, उसका क्या एल्गोरिदम है या फिर क्या फॉर्मूला है, ये चीज का ध्यान रखना। दैट इज इन केस ऑफ एरे लिस्ट, हाँ जी, इन केस ऑफ एरे लिस्ट न्यू कैपेसिटी, हाँ जी, न्यू कैपेसिटी कितनी होती है, दैट इज ओल्ड कैपेसिटी
इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना कि बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी होती है, डेट इज 10। ओके, जैसे जैसे हम लोग एलिमेंट्स ऐड करवाते रहेंगे कैपेसिटी इंक्रीज होती रहेगी। तो न्यू कैपेसिटी कितनी हो जाएगी एरे लिस्ट की, हाँ जी, इसके अंदर लोड फैक्टर वाला काम भी आता है जो मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, बट सिंपल ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है एरे लिस्ट की, 10। यहां पर भी वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10। ओके, जैसे ही 10 वो फुल हो जाता है, यही चीज समझ लेते हैं, जैसे ही वो एरे लिस्ट दोबारा से या फिर वेक्टर दोबारा से क्रिएट होगा तो उसकी न्यू कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज ओल्ड कैपेसिटी इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। हाँ जी, डिवाइड बाय 2, ये क्या हमारे पास, दैट इज डिवाइड बाय 2 प्लस 1। तो 10 थी इसकी कैपेसिटी, जब सेकेंड टाइम पर वो न्यू कैपेसिटी क्रिएट होगी, न्यू एरे लिस्ट क्रिएट होगा तो उसकी न्यू कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 16। तो ये चीज का ध्यान रखना। जबकि अगर हम लोग वेक्टर की बात करें तो इन केस ऑफ वेक्टर न्यू कैपेसिटी, हाँ जी, न्यू कैपेसिटी इक्वल्स टू ओल्ड कैपेसिटी इनटू 2। हाँ जी, वेक्टर के केस में ओल्ड कैपेसिटी इनटू 2 मींस के डायरेक्टली डबल होती रहती है, जबकि इस केस में डबल नहीं होती। इस केस में कौन सा फॉर्मूला है, ओल्ड कैपेसिटी इनटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। क्लियर है चीज? तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए या फिर वर्किंग के लिए। ये पॉइंट भी बोल सकते हो कि ये वर्किंग, एरे लिस्ट की वर्किंग में ये पॉइंट ध्यान रखना है। सेम टू सेम वेक्टर के लिए भी आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है चीज? तो कैपेसिटी क्या होती है, लोड फैक्टर क्या होता है, साइज क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस आप लोगों को पता होने चाहिए, ध्यान रखना है ये चीज। ओके, तीनों में डिफरेंस होता है, कहीं इनमें कंफ्यूज हो जाओ, चीजें एक बार आप प्रैक्टिकली करके भी देख लेना। ठीक है, तो ध्यान रखना एरे लिस्ट में न्यू कैपेसिटी फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, जबकि वेक्टर के केस में न्यू कैपेसिटी फाइंड आउट करने का ये वाला फॉर्मूला है। ओके, और एक लास्ट पॉइंट आप ये भी चीज बोल सकते हो कि एरे लिस्ट के केस में हम लोग कैपेसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि वेक्टर के केस में हमारे पास कैपेसिटी नेम का एक मेथड है जो न्यू कैपेसिटी या फिर ओल्ड कैपेसिटी दोनों चीजें वो प्रोवाइड कर सकता है, या फिर हम लोग बोल देते हैं कि वो करंट कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकता है, रिटर्न करवा सकता है। क्लियर है चीज? तो एक पॉइंट का और ध्यान रखना, डेट इज वी कैन नॉट, हाँ जी, वी कैन नॉट नहीं, ये चीज बोलो, एरे लिस्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी मेथड टू फाइंड इट्स कैपेसिटी। पॉइंट क्लियर है चीज? एरे लिस्ट क्लास के अंदर कोई भी ऐसा मेथड नहीं होता है जिसके थ्रू हम लोग कैपेसिटी फाइंड आउट कर सके। क्लियर है चीज? जबकि वेक्टर के केस में वेक्टर क्लास ने एक मेथड प्रोवाइड किया हुआ है कैपेसिटी नेम का, जिसके थ्रू हम लोग कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपेसिटी गेट करवा सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना, दैट इज वेक्टर क्लास प्रोवाइड्स अ मेथड, कौन सा मेथड होता है, डेट इज एंट कैपेसिटी। तो ये मेथड क्या काम करता है, हाँ जी, एंट कैपेसिटी। ये वाला मेथड क्या काम करता है, ये करंट वेक्टर की, ये वेक्टर की कैपेसिटी फाइंड आउट करता है और इंटीजर वैल्यू वो प्रोवाइड करता है, इंटीजर वैल्यू वो रिटर्न करवा देता है। क्लियर है चीज? तो वेक्टर क्लास प्रोवाइड्स अ मेथड दैट इज इंट कैपेसिटी टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के केस में हम लोग कैपेसिटी गेट करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, दैट इज कैपेसिटी मेथड। बट एरे लिस्ट क्लास के अंदर कोई भी इस टाइप का मेथड नहीं होता जिसके थ्रू हम लोग कैपेसिटी फाइंड आउट कर सके। ओके, सो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं एरे लिस्ट एंड वेक्टर के केस में, कि एरे लिस्ट जो होता है वो जेडीके 1.2 वर्जन के अंदर रिलीज हुआ, वेक्टर जेडीके 1.0 वर्जन के अंदर। ये 1.0 वर्जन के अंदर रिलीज हुआ, बाद में जाकर ये मॉडिफाई हुआ या फिर रिकंस्ट्रक्ट हुआ, जिसकी वजह से फिर ये लीगेसी क्लासेस हम लोग बोलते हैं इसको। जबकि एरे लिस्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए ये लीगेसी क्लास नहीं होती। ओके, देन एरे लिस्ट नॉन सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन होते हैं।
नॉन सिंक्रोनाइज्ड की वजह से ही वो थ्रेड सेफ नहीं होते। थ्रेड सेफ नहीं होते इसी की वजह से एरे लिस्ट के केस में थ्रेड्स को वेट नहीं करना पड़ता और एप्लीकेशन की स्पीड फास्ट हो जाती है। बट एप्लीकेशन की स्पीड तो फास्ट हो गई, बट वो डेटा कंसिस्टेंसी की गारंटी नहीं प्रोवाइड करता। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मिलते जुलते हैं, ध्यान रखना ये पॉइंट्स मिलते जुलते हैं, ये वाले पॉइंट्स आपस में मिलते जुलते हैं और ये वाले पॉइंट्स आपस में मिलते हैं, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर है चीज? सेम यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें ये पार्ट तो ठीक है। देन वेक्टर, हाँ जी, वेक्टर आर सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन, वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं इसीलिए थ्रेड सेफ कैटेगरी में आ गए, थ्रेड सेफ कैटेगरी में आ गए इसीलिए एप्लीकेशन की स्पीड स्लो हो गई। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर थ्रेड्स को वेट करना पड़ता है, वेटिंग टाइम पीरियड आ जाता है। क्लियर है चीज? देन एप्लीकेशन की स्पीड तो स्लो आ गई है, बट एक इसकी अच्छी चीज भी है कि ये डेटा कंसिस्टेंसी की गारंटी प्रोवाइड करता है कि डेटा जो वो हमारा उल्टा सीधा चेंज नहीं होगा, प्रॉपरली चेंज होगा, जैसे बुकिंग टाइप के एप्लीकेशंस में होता है। क्लियर है चीज? और यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ जाएगा क्या चीज, हाँ जी, कि वेक्टर के केस में कैपेसिटी हमारी डबल होती रहती है, न्यू कैपेसिटी, और वेक्टर के केस में हम लोग कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मेथड प्रोवाइडेड है, ओके, कैपेसिटी नेम का। जबकि एरे लिस्ट की कैपेसिटी, न्यू कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट होती है, ओल्ड कैपेसिटी इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, एंड कैपेसिटी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते एरे लिस्ट की क्योंकि उसने कोई प्री डिफाइंड मेथड प्रोवाइड नहीं किया हुआ। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये पॉइंट्स हैं एरे लिस्ट एंड वेक्टर में जो आप लोगों को ध्यान रखने, डिफरेंसेस आप लोगों को ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ये सारे के सारे, ध्यान रखना ये चीज, ओके। सो आई होप दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।